दोस्तों, माई ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग बेसिक मैथ के बारे में सीखते हुए आ रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने एडिशन के बारे में क्लास करते हुए चल रहे थे। तो हम लोग एडिशन को कौन कौन से मेथड से सीखे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि एडिशन किसको कहते हैं कि टू पुट थिंग्स टुगेदर, यानी वस्तुओं को एक दूसरे से मिला देना, नंबरों को एक दूसरे से मिलाकर टोटल को काउंट कर देना ही एडिशन कहलाता है। एडिशन का जो रिजल्ट आता है उसको कहा जाता है सम। उसके बाद कौन कौन से मेथड से सीखे, तो हम लोग इसको काउंटिंग मेथड, यानी कहने का मतलब हो गया कि हम लोग इसको फिगर के माध्यम से सीखा था। उसके बाद अगला जो हम लोगों ने सीखा था वह था एडिशन बाय ड्राइंग लाइन, यानी सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था बाय फिगर के द्वारा। उसके बाद हम लोगों ने सीखा एडिशन बाय ड्राइंग लाइन, एडिशन बाय ड्राइंग लाइन के द्वारा सीखा। उसके बाद हम लोगों ने एडिशन बाय फिंगर काउंटिंग के द्वारा सीखा, यानी इस फिंगर के माध्यम से हम लोग एडिशन को बना रहे थे। उसके बाद आज जो हम लोग सीखने वाले हैं एडिशन बाय वर्ड प्रॉब्लम, यानी वर्ड प्रॉब्लम का मतलब हो गया कुछ सेंटेंस में आपके पास क्वेश्चन रहेगा जिसमें से कि नंबर रहेंगे और बहुत सारे वर्ड उसमें सेंटेंस में रहेंगे, तो हमको वहाँ क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन सेंटेंस को समझते हुए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि मोना हैज 6 पेन, राकेश गेव हर 3 मोर, हाउ मैनी पेन्स डज मोना हैव नाउ। देखिए बच्चे जब इसको बनाना शुरू करते हैं बुक में, तो क्या करते हैं बच्चे, बगल में क्या करते हैं, इस जगह सिंबल वो दे देते हैं अपनी आसान के लिए, ताकि उनको आसान हो बनाने में। इसलिए क्योंकि बच्चे सेंटेंस के माध्यम से नहीं समझ पाते हैं कि इसमें क्या होने वाला है, तो अपने इजी वे में बनाने के लिए बच्चे इस जगह सिंबल का यूज करते हैं, जो कि जाके एग्जाम में फिर दिक्कतें होती है। क्योंकि सिलेबस में जब पढ़ते हैं बच्चे, बुक जब पढ़ते हैं, तो उस समय वे क्लास वर्क होमवर्क में इस तरह का चालाकी करते हैं, लेकिन हमको वो चालाकी करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है और ना ही आप लोगों को होने वाला है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, सेंटेंस को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और सेंटेंस के माध्यम से ही समझेंगे कि आखिर इसमें कहा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन है कि मोना हैज 6 पेन्स, राकेश गेव हर 3 मोर, यानी मोना के पास 6 पेन था। उसके बाद राकेश ने उसको और 3 पेन दे दिया, तो मोना के पास घटेगा या बढ़ेगा, यानी बढ़ जाएगा। जब बढ़ेगा तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, +3, यानी 6 पेन पहले से मोना के पास था, 3 पेन उसको राकेश ने और दे दिया, तो उसके पास टोटल कितने हो गए। तो इसके लिए एक दूसरे को मिला दिया सब पेन को। एडिशन मीन्स ही कहा जाता है टू पुट थिंग्स टुगेदर, यानी कहने का मतलब हो गया 6 + 3 = 9, यानी 6 पेन मोना के पास पहले से था, 3 पेन्स राकेश ने उसे और दे दिया, तो दोनों सभी पेन को मिला दिए और काउंटिंग कर लिए, यानी ऐड कर दिए 6 + 3, तो कितना आ गया, =9 पेन्स हो गया टोटल किसके पास, मोना के पास। तो लिख सकते हैं इस तरह से कि 6 मोना हैज 6 पेन्स, मोना हैज 6 पेन्स, मोना हैज 9 पेन्स, यानी मोना के पास कितना पेन्स हो गए, टोटल 9 पेन्स हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन में हैं। अगला क्वेश्चन है लता बाय 4 टॉयज, यानी लता ने 4 खिलौने खरीदे फ्रॉम 1 शॉप, यानी एक दुकान से, एंड 5 अनदर शॉप, यानी दूसरे दुकान से, यानी एक दुकान में जाके 4 खिलौने खरीदे, 5 उसके बाद 5 खिलौने खरीदे, लेकिन कहाँ से, दूसरे दुकान से जाकर खरीदे। तो हाउ मैनी टॉयज डज सी बाय इन ऑल, यानी कुल मिलाकर टोटल कितने खिलौने खरीदी, कौन, लता ने। तो इसके लिए क्या करेंगे, उनके पास पहले
फर्स्ट वाले शॉप में, फर्स्ट शॉप में कितने का सामान, यानी कितना खरीदे, 4 टॉयज। उसके बाद सेकेंड शॉप में 5 टॉयज। अब देखिए यहाँ क्या है, लेकिन सब खिलौनों तो उसके पास ही आया, तो टोटल उसको फिर काउंट करना है। तो 4+5 हो जाएगा यहाँ, 4+5। अब इसको 4+5 करेंगे, 1 2 3 4, उसके बाद 5 आगे जाना है, तो 1 2 3 4 5। अब टोटल कर देंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 टॉयज टोटल किनके पास हो गए, लता के पास। किनके पास, लता के पास। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 बटरफ्लाइज ऑन वन लीफ एंड 4 ऑन द अदर। यानी बटरफ्लाइज, तितली एक पत्तियों पर बैठी है, जिसमें 3 तितली एक पत्तियों पर है और 4 तितलियां दूसरे पत्ती पर है। तो टोटल कितने तितलियां दोनों पत्तियों पर कुल मिलाकर बैठी हुई है। तो वन लीफ पे कितने हैं, 4, और सेकेंड लीफ पे कितने हैं, सेकेंड लीफ पर हैं 3, सॉरी माफ कीजिएगा, फर्स्ट लीफ पर है 3 बटरफ्लाइज, फर्स्ट लीफ पर कितने हैं, 3 बटरफ्लाइज। सेकेंड लीफ पे हैं 4 बटरफ्लाइज। तो टोटल हमको कर देना है, तो क्या करना हो जाएगा, ऐड करना होगा। क्या करना होगा, ऐड करना होगा। इसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोगों को फिर करना क्या है कि हम लोग 3 1 2 3, उसके बाद 4 1 2 3 4, उसके बाद टोटल क्या कर देंगे, इसको आपस में काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7। कितने बटरफ्लाइज, 7 बटरफ्लाइज टोटल हो गए, यानी 7 बटरफ्लाइज दोनों पत्तियों पर कुल मिलाकर बैठी हुई है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 5 कप्स इन वन ट्रे एंड 2 कप्स इन अनदर ट्रे। यानी एक कप में 5, एक ट्रे में 5 कपें हैं और दूसरे ट्रे में 2 कप है। तो दोनों ट्रे को मिला के कुल कितने कप होंगे, क्वेश्चन ये है। तो दोनों को कुल मिलाकर, एडिशन मीन्स ही होता है मिलाकर, तो हमको यहाँ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यानी 5 कप्स प्लस 2 कप्स। अब हम लोग सबसे अच्छा रहता है फिंगर काउंटिंग या लाइन काउंटिंग भी कर सकते हैं। ड्रॉ करेंगे लाइन को, 1 2 3 4 5, उसके बाद है 2 1 2। अब टोटल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने लाइन, 7 लाइन, यानी टोटल हो गए 5 + 2 7, यानी 7 कप्स टोटल दोनों ट्रे में कुल मिलाकर है। समझ गए होंगे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे है, देयर वेयर 4 कार्स पार्क्ड नियर रविज हाउस, 2 मोर कार्स केम देयर एंड पार्क्ड। यानी पहले से ही रवि के घर के पास 4 कार पार्क किया हुआ था, 2 कार और आ गए। तो हाउ मेनी कार्स आर नाउ देयर नियर रविज हाउस।
4 कार पहले से और 2 कार फिर आ गए, तो दोनों क्या करेंगे, फिर 4 और 2 को, 4 और 2 कार को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। तो पहले से कितने थे, 4 कार्स, फिर कितने हो गए, 2 कार्स, इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, यानी ऐड कर देंगे। 1 2 3 4, फिर हो गया 1 2 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल हम काउंट किए तो कहाँ तक पहुंच गए, 6 तक। तो हो गया आपका 6 कार्स। टोटल कितने कार्स, 6 कार्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 6 बॉयज वेयर रीडिंग, यानी 6 बॉयज वेयर रीडिंग इन द लाइब्रेरी, यानी 6 लड़के एक लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, और 2 मोर ज्वाइंट देम, और 2 लड़के और आ गए, 2 लड़के और आ गए, यानी 6 बॉयज पहले से थे, 2 बॉयज और आ गए, ज्वाइन हो गए, यानी वहाँ संख्या क्या हो गया, लड़कों का बढ़ गया। हाउ मेनी बॉयज आर देयर नाउ रीडिंग इन द लाइब्रेरी, यानी अब कितने लड़के टोटल रीडिंग कर रहे हैं। तो पहले से कितने थे, 6 बॉयज, फिर कितने हो गए, आके ज्वाइन किए, 2 बॉयज। अब क्या करना है, इसको कंबाइंड कर देना है, यानी मिला देना है। तो 6 + 2 को मिला देंगे, तो 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2, यानी 6 यहाँ तक हो गया, 7 8, तो कितने हो गए, 8 बॉयज, 8 बॉयज। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नरेश बाउट 4 टॉफीज फॉर हिज सन एंड फॉर हिज डॉटर, नरेश ने अपने बेटे के लिए 4 टॉफी खरीदा और अपनी बेटी के लिए भी 4 टॉफी खरीदा। तो टोटल नरेश ने कितना टॉफी खरीदा, दुकानदार ने कितना उनको दिया टोटल, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, 4 टॉफी प्लस 4 टॉफीज, इसको क्या कर देंगे, टोटल को प्लस कर देंगे, 4 + 4 यानी 8 हो गए, 8 टॉफीज। आगे अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्विज आने वाला है। अब आप लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम को जान गया होगा कि क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ लेना है, सेंटेंस के द्वारा ही पता चल जाएगा कि हमको ऐड करना है कि क्या करना है। आपका क्विज में क्वेश्चन आएगा, साथ ही इसका ऑप्शन भी आएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर आंसर को कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, या हमारा वेबसाइट है www.myonlineclasses.in पर विजिट करें, ऐप को डाउनलोड करें और कंसेप्ट बूस्टर कोर्स का लाभ लें। उस कंसेप्ट बूस्टर कोर्स में आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज, पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, मिल्क मैन हैज 5 कॉज एंड 3 बेफेलोज। एक मिल्क मैन है यानी दूध वाला है, जिसके पास की 5 कॉज है यानी 5 गायें हैं, एंड 3 बेफेलोज और 3 भैंसे हैं। तो हाउ मैनी कैटल हैज ही इन ऑल, यानी उनके पास कुल मिलाकर कितने पशु हुए। तो आपके सामने ऑप्शन है, इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा, आप आंसर देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है। तो ए 3, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। फिर से ऑप्शन को सुनिए, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 डॉल्स एंड हिज सिस्टर हैज 4 डॉल्स।
यानी कि 3 गुड़िया हैं और उनके बाद फिर उनके पास 4 गुड़िया और हैं। किनके पास हैं? कुणाल। कुणाल हैज कुणाल हैज 3 डॉल्स एंड हिज सिस्टर हैज 4 डॉल्स। यानी कुणाल के पास 3 गुड़िया हैं और उसके बहन के पास 4 गुड़िया हैं। तो टोटल मिला के दोनों आदमी के पास मिलाकर कितना हो गए? कुणाल और उनकी बहन को मिलाकर कुल डॉल का संख्या कितना हो गया? तो यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों गुड़िया को दोनों के पास जितना है उसको आपस में मिला देंगे। तो 4 + 3 = क्या होगा? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। फिर से सुनिए क्वेश्चन। इसका जो सॉल्यूशन होगा वह होगा 4 + 3 यानी 3 + 4। इसके बाद जो इसका आंसर आएगा यानी सम जो आएगा, एडिशन के रिजल्ट को ही सम कहा जाता है। तो ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताएं, या तो ऐप में जाकर आप टेस्ट सीरीज का लाभ लें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। करण हैज 6 पेंसिल्स, मोहन गेव हर सॉरी सोहन हैज 6 पेंसिल। सोहन हैज 6 पेंसिल, मोहन गेव हर 3 मोर। यानी सोहन के पास 6 पेंसिल पहले से था, मोहन ने यानी उसके भाई ने उसे और 3 पेंसिल दे दिया। तो बताइए कि सोहन के पास अब कितना हो गया? तो यहाँ करना क्या है कि यहाँ मोहन और सोहन के पेंसिल को आपस में क्या कर देना है? कंबाइंड कर देना है, यानी मिला देना है। तो 6 + 3 = क्या होगा? 6 D 7 C 8 D 9। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, देयर आर 5 कप्स इन 1 ट्रे एंड 2 कप्स इन अनदर ट्रे, हाउ मेनी कप्स आर देयर ऑल टुगेदर। यानी एक ट्रे में 5 कप्स है और कुछ दूसरे ट्रे में 2 कप्स हैं। तो दोनों ट्रे के कप्स को मिला देने पर कितना टोटल कप्स होगा? यानी 5 + 2। यानी क्या करेंगे? यहाँ 5 + 2 करेंगे, कितना आएगा इसका आंसर? आपको ऑप्शन यहाँ स्क्रीन पे ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। यानी ए ऑप्शन 6, ऑप्शन सी 8, 9। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हाट नंबर इज 2 मोर देन 4। यानी 2 मोर देन 4 यानी 4 से 2 कितना अधिक है? तो हम लोग क्या करेंगे? 4 से 2 यानी 1 2 3 4, इसमें 2 और बढ़ा देना है। तो 1 2, यानी कहने का मतलब है कि 4 + 2 यानी व्हाट इज द नंबर, कौन सा नंबर है? इज 2 मोर इसका जो ऑप्शन में मिल जाएगा। तो A 2, B 4, C 6, D 9। फिर से ऑप्शन को सुनिए, A 2, B 4, C 6, D 8। क्या होगा आंसर? सही आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं, या हमारे वेबसाइट पर जाएं और वहां से ऐप को डाउनलोड करें।
वेबसाइट है www.myonlineclasses.in। ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ आपको बहुत सारे मैथ के क्लास मिल जाएंगे। तो हमारा क्लास आज यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। बेसिक मैथ में हम लोग एडिशन को सीख गए, बेसिक एडिशन को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर बेसिक में कुछ और सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।